नेहरू जी ने एक बात और बोली, नेहरू जी ने उसी के अंदर बोला कि अगले महीने के लास्ट संडे को, क्या बोला, हम आजादी का दिन मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया, आजादी का दिन। क्या मनाया, भारत के झंडे फहराए। तो माउंटबेटन कहता है यार वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ, 15 अगस्त 1945। क्यों हुआ, क्योंकि जापान ने सरेंडर किया। किसके सामने किया, मेरे सामने। तो मेरी लकी डेट, इसलिए अपने आजाद हुए 15 अगस्त को। कौन कौन है कार्यकर्ता, नाम बताओ देखिए उनके। जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंद राज सुराणा। कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है ये, अखिल भारतीय मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। कहां अपनी मीटिंग करना चाहते थे, जोधपुर। लेकिन इनको गिरफ्तार करके कहां पर मुकदमा चला इनके खिलाफ, नागौर। और सबको भाई जेल में डाल दिया इनको। अब सुनना, देखो एक बात सुनना हो ना, आगे आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, तब भी आपके काम आएगी। 1929 में कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर। कहां पर होता है, कब, 1929। किसका सेशन, कहां पर होता है, उस सेशन में पहली बार अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष बने, कौन से सेशन में, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कब हुआ, अब कांग्रेस का सेशन हमेशा होता दिसंबर। कब होता, दिसंबर। लास्ट टाइम में चलता 28, 29, 30, ये जो एकदम लास्ट वाले दिन होते हैं इनमें सेशन चलता। नेहरू जी जब अपना भाषण देते हैं तब नेहरू जी कहते हैं कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा का मतलब क्या होता है, अवज्ञा आज्ञा नाम मानना। अवज्ञा का मतलब क्या था, आज्ञा नाम मानना, ओबीडियंस नहीं होना, डिसोबीडियंस। आज्ञा नाम मानने वाला आंदोलन। कैसे आज्ञा नहीं माने, आज्ञा नहीं मानने के दो तरीके हैं कि भाई एक मैं आपको कोई कहूंगी भाई ऑर्डर दूंगी ये करो, ये तो आप लठ लेके खड़े हो जाओगे, आगे हाथ देखिए। एक आप कहोगे सर हम नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, भले ही करो, लेकिन आपने जो आज्ञा दी है सर वो गलत है, हम इसका पालन नहीं करें। ये तो विनय पूर्वक। दूसरे वाला हिंसक तरीका, गांधी जी अहिंसक है, तो गांधी जी कौन सा तरीका अपनाएंगे, विनय पूर्वक। तो गांधी जी ने कहा कि हम सविनय नेहरू जी ने कहा कि हम कौन सा आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा चलाएंगे, गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई, भाई गांधी जी आप चलाओ, कौन सा आंदोलन चलाना हमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसी के अंदर नेहरू जी ने एक बात और बोली। नेहरू जी ने उसी के अंदर बोला कि अगले महीने के लास्ट संडे को, क्या बोला, हम आजादी का दिन मनाएंगे। क्या मनाएंगे, हमें अब अंग्रेजों से आजादी चाहिए, हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं आजादी का। अगले महीने के लास्ट संडे को हम आजादी का दिन मना लेंगे। अब अंग्रेजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब बस आंदोलन चलेगा। हम आजादी हमारी स्वीकार करते हैं, हम आजाद हो गए, बस अब लड़ाई लड़नी है। अगला, अब दिसंबर में अधिवेशन हो रहा, तो अगला महीना कौन सा, जनवरी। साल चेंज हो जाएगा, 1929 की जगह क्या जाएगा, 1930। लास्ट संडे पड़ रहा था 26 को। कब पड़ रहा था, इसलिए 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया, आजादी का दिन। क्या मनाया। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। भारत के झंडे फहराए, अंग्रेजों के झंडे उतार दिए, भारत के झंडे फहराए। कांग्रेस का झंडा था वो फहरा दिया, अंग्रेजों का झंडा हुआ करता यूनियन जैक। कौन सा था, इंग्लैंड का जो अब भी झंडा उसको क्या बोलते हैं हमने यूनियन जैक उतार दिया, हमारा जो झंडा था वो फहराना शुरू कर दिया। कब, पहली बार कब फहराया, 26 जनवरी 1900। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक हम आजादी के दिन क्या मनाते थे, 26 जनवरी। क्या मनाते, फिर 26 जनवरी 1931 को वापस हमने कहा आजाद, इंडिपेंडेंस डे हमारा। फिर 32, 33 लगातार हम मना रहे, 47 तक हमने यही मनाया। वो तो अंग्रेज आजाद कर गए अपने को 15 अगस्त को। कब कर गए, हमने तो अंग्रेजों को फिर भी कहा था कि मत जाओ, 26 जनवरी 1948 को कर दो। कब कर दो, ताकि हमारे आजादी के दिन तो चेंज नहीं हो। पर उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल अपने देश में था उसका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था, उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं आपको आजाद करूंगा 15 अगस्त 1947। कब करूंगा, हमने उसको कहा कि तेरे क्या जल्दी पड़ी है इतनी, 4 महीने और बैठा रहेगा तो तेरे क्या फर्क पड़ जाएगा, तू क्यों 15 अगस्त को करना चाहता है। उसने कहा मेरी लकी डेट है। क्या है, तेरे ऐसा क्या, तेरी लकी डेट कैसे। उसने कहा आज से 2 साल पहले, आज से, मैं बर्मा में अंग्रेजों का कमांडर था। कहां पे, किसका कमांडर था, कल देखो मैंने बात बताई थी कि जापान, कल मैंने जापान की बातें बताई थी कि जापान लड़ रहा था और जापान बाद में बर्मा में आके हारता है। कहां पे आके हारता है, यदि बर्मा में नहीं हारता तो इंडिया में कब्जा कर लेते, बताया था मैंने। तो वो जापानी बर्मा तक आ गए थे,
बर्मा में आने के बाद में जापानी तब तक अंग्रेजों को हरा रहे हैं, जापानी फ्रेंच को हरा रहे हैं, जापानी डच को हरा रहे हैं। तो जापानीज को ये लगने लग गया कि हमसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। तो जापानीज के मन में आई बैठे बैठे, और जापानीज ने अमेरिका का एक द्वीप पड़ता है पर्ल हार्बर, कौन सा है, उसमें मिसाइल चला दी। का चेक करते हैं शक्तिशाली हुए कि नहीं हुए। उनको किसी ने कह दिया अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली है, तो उनका टेस्ट ले लेते हैं अभी अमेरिका का। अमेरिका बेचारा चुपचाप बैठा है, वर्ल्ड वॉर में भाग ही नहीं ले रहा है। अचानक मिसाइल पड़ी उनकी जाकर, उन्होंने कहा ये कहां से, जापानी, उनका हमने छोड़ी है। तुमने क्यों छोड़ी, हम टेस्ट कर रहे थे हम शक्तिशाली हुए कि नहीं हुए। तो अमेरिका ने कहा तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं, अब रुको। फिर अमेरिका दो छोटी छोटी गेंद लाया, है ना। एक गेंद उसने 6 अगस्त को डाली हिरोशिमा पे, कहां डाली, एक गेंद उसने 9 अगस्त को डाली नागासाकी, कहां पे, जापान बर्बाद हो गया। और जापान ने हाथ जोड़े कि बापूड़ा धूड़ खाई, हम तेरी काली गाय हैं, आइंदा से ऐसा कोई काम है नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा तू सोगन खा, लिख के दे, आइंदा से आर्मी नहीं रखेगा। जापान ने लिख के दिया कि आज के बाद हमारी आर्मी, जापान की अभी तक कोई आर्मी नहीं है। अमेरिकन का तेरे पे कोई हमला करेगा तो हम बचा लेंगे, पर तू आर्मी नहीं रखेगा, क्योंकि तेरे आर्मी भी तेरे थोड़े दिन में फिर आ जाएगी, टेस्ट कर लेते हैं, और तू दुनिया बर्बाद करेगा भाई साहब। इसलिए बर्मा में आके जापान को सरेंडर करना पड़ता है। कहां करना पड़ता है, क्योंकि पीछे जापान पे परमाणु पड़ गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, इसलिए जापान सरेंडर करता है 15 अगस्त को। कब करता है, 15 अगस्त 1945। कब करता है, 15 अगस्त 1945। अंग्रेज बर्मा में कौन है, अंग्रेज, तो सरेंडर किसके सामने करता है, अंग्रेजों के। अंग्रेजों का जो कमांडर था वहां पर, तो वो था माउंटबेटन, कौन था, तो माउंटबेटन कहता है यार वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ, 15 अगस्त 1945। क्यों हुआ, क्योंकि जापान ने सरेंडर किया, किसके सामने किया, मेरे सामने, तो मेरी लकी डेट, इसलिए अपने आजाद हुए 15 अगस्त को। इसलिए अपने आजाद कब हुए, वरना पहले हम आजादी के दिन क्या मनाया करते थे, क्या मनाते थे, तो अपने लोचा हो गया भाई साहब। अब 15 अगस्त यदि अपने आजादी का दिन है, तो 26 जनवरी ने कहा है मेरी क्या गलती है, मतलब 17 साल से तो तुम मना रहे हो मेरे को, और अचानक तुमने कह दिया कि भाई साहब वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें ना ये अभी मनाना पड़ेगा, 15 अगस्त को मनाना पड़ेगा। तो हमने 26 जनवरी को कहा कि 26 जनवरी तू चिंता मत कर, हम तेरे को संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब अपने देश के बड़े बड़े नेता संविधान बनाने के लिए बैठे, वो संविधान बन गया 26 नवंबर। कब बन गया, तो अपने संविधान निर्माताओं का इस बात को कोई बाहर जाके बताएगा, हम संविधान लागू करेंगे 26 जनवरी को। कब लागू करेंगे, तो हमने संविधान लागू कब किया, तो हमने कहा 26 जनवरी हो गया रिपब्लिक डे। क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे। उस 26 नवंबर ने कहा मेरी क्या गलती है, बन गया तो बन गया, मेरा भी कोई वैल्यू तो होगी। तो हमने कहा 26 नवंबर हमारा विधि दिवस, क्या है, ये कह दो कानून बना, ये कोई मत संविधान बना, तो वो हमारा लो डे है, वो हमारा विधि दिवस है। क्या है, विधि दिवस। 2015 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान बनाने वाले थे, उनकी 125वीं जयंती थी। कौन सी जयंती, मोदी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और मोदी जी ने संबोधित करते करते, मित्रों, भाइयों और बहनों, 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस आता है। क्या आता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। नीचे आए तब लोगों का सर गलत बोल गए, ये संविधान दिवस नहीं होता, ये होता है विधि दिवस। क्या होता है, पर भाई ने कहा बोल दिया तो पूरी दुनिया को याद कराओ कि आज के दिन क्या होता है, संविधान दिवस। इसलिए 2015 के बाद इस विधि दिवस का नाम क्या किया गया, जब तक हम तैयारी करते थे ये क्या था, विधि दिवस। जब तुम तैयारी कर रहे हो क्या है, और बाकायदा यो एग्जाम में पूछ पूछ के याद करवाया गया। हर एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू हुआ। 2015-16 के आसपास के पॉलिटी के पेपर देखिए, सब में क्वेश्चन है, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया, 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। अब उन्होंने याद कर लिया तो भाई की बात रह गई, अपने 26 नवंबर को क्या मनाने लगे। तो अब 15 अगस्त को अपना क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को अपना क्या आता है, रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को अपना क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस। आई बात समझ में। तो जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, हम आजादी के दिन कौन सा मनाते, 26 जनवरी। ये कौन से अधिवेशन में बात की गई, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, उसमें कौन सा आंदोलन चलाने की बात की गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसकी अध्यक्षता में चलाया जाएगा, गांधी जी। सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, नेहरू जी। पर आंदोलन की जिम्मेदारी किसको दी गई, गांधी जी। अब बापू कहा गए, बापू चलाओ भाई आंदोलन। बापू उनका पहले मैं अंग्रेजों के सामने 11 मांगे रखूंगा। कितनी मांगे, और उन्होंने अंग्रेजों का उस समय गवर्नर जनरल था इरविन, कौन था, इरविन के सामने 11 मांगे रखी। इरविन एकदम शुभ 11 मांगे हैं, मान ले वरना हम आंदोलन चलाएंगे।
इरविन ने एक ही नहीं मानी, तो गांधी जी ने क्या चला दिया? आंदोलन। 12 मार्च 1930 से, कब से शुरू करते हैं? गांधी जी की यात्रा शुरू करते हैं दांडी। कौन सी यात्रा? दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी मार्च के साथ ही क्या शुरू हो गया हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू हो गया? कब शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? 12 मार्च 1930। तो इरविन ने गांधी जी को बुलाया, बापू प्लीज आओ देखे क्या क्या दिक्कत है तुम्हारे? गांधी जी ने कहा आजादी चाहिए। हमने अभी 1929 में लाहौर सेशन में प्रस्ताव पारित किया, पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए हमें? टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए भाई साहब। इरविन ने कहा बापू वैसे आपने सुन ही रखा होगा, आईआर आपका ठीक है, डे टू डे से अपडेट रहते हैं, आप अखबार पढ़ते रहते हैं। अभी नवंबर में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या होने जा रही है? राउंड टेबल, गोलमेज। क्या होने जा रहा है? कब होने जा रहा है? नवंबर 1930। कब होने जा रहा है? गांधी जी आंदोलन कब शुरू कर रहे हैं? मार्च। गोलमेज सम्मेलन कब होने जा रहा है? कहां पे? लंदन। किस लिए बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन? ताकि वहां बैठ के ये बात की जा सके कि भारत में क्या सुधार करने और भारत में क्या सुधार नहीं करने। इंडिया में रिफॉर्म करने के लिए अंग्रेजों की सरकार जो सम्मेलन बुलाती है उनका नाम क्या था? कहां बुलाए गए थे? पहला कब बुलाया गया? तो इरविन ने कहा मार्च चल रहा है, नवंबर में सेशन, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है लंदन में, जाओ और जाके गवर्नमेंट से मांग लो, क्योंकि आजादी ब्रिटेन देगा, मैं नहीं दूंगा। मैं तो उतना ही काम करता हूं जितना ब्रिटेन की गवर्नमेंट कहती है। गांधी जी ने कहा बापू लंदन नहीं जाएगा, लंदन इधर आएगा भाई साहब, यहां आना साडा हक है। 1 साल पूरा गांधी जी ने आंदोलन चलाया, लंदन नहीं आना था तो नहीं आना था, वापस मार्च आ गया। 12 मार्च को गांधी ने शुरू किया, अब वापस आ गया 5 मार्च। क्या गया? साल चेंज हो गया, 1930 में शुरू किया, अब क्या गया? 1931। वापस गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है नवंबर में। इरविन ने वापस बुलाया गांधी जी को, प्लीज बापू बी मैच्योर, बी प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं करते, यूं जिद नहीं करते यही लूंगा आजादी, उधर मिलेगी आजादी, यहां नहीं मिलेगी। गांधी जी भी 1 साल आंदोलन करके तंग आ गए थे, थोड़ा बीच में रेस्ट चाहिए था गांधी जी को, इसलिए गांधी जी इरविन के साथ समझौता करते हैं। किससे करते हैं? 5 मार्च 1931 को। कब करते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। कौन सा होता है? और गांधी इरविन पैक्ट सिंपल सा है। गांधी जी ने कहा ठीक है हम आंदोलन रोक देते हैं। कौन सा आंदोलन रोक देते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है? सेकंड। कौन सा? 32 में पहला, 31 में दूसरा। हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इरविन ने कहा ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि जब 1 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है तो कई लोगों को आपने पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। इरविन ने कहा वे लोग जो किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं थे, किसी प्रकार के वायलेंस नहीं किया, किसी को मारा नहीं, उन सबको हम जेल से छोड़ देंगे। इसलिए